जय जोहार। महतारी भाका के पहली डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ अंशुमान शर्मा। धान खरीदी के लक्ष्य सरकार है पूरा कर ले है। धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी रही, फिर 29 से धान खरीदी के काम बंद हो गए है। काबर के शनिवार और इतवार के धान खरीदी नहीं हुए। अंतिम दिन हुए की सेती कई जगह धान खरीदी केंद्र में किसान मन के जबर भीड़ घलो देखे ला मिलिस। कई केंद्र में अव्यवस्था घलो रहीस। तो आज यही सब सवाल ऊपर हमन करबो चर्चा। ओकर पहले देख लेथन ये रिपोर्ट। धान खरीदी बंद, खरीदी के लक्ष्य पूरा, फिर कई किसान नहीं बेच पाए धान। प्रदेश सरकार धान खरीदी के लक्ष्य पूरा कर ले है। सरकारी आंकड़ा के अनुसार ही लगभग 91 लाख मैट्रिक टन धान खरीदे गए हैं। धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है, फिर 29 ले धान खरीदी के काम बंद हो गए। काबर की शनिवार और इतवार के धान खरीदी नहीं हुए। अंतिम दिन होए के सेती कई जगह धान खरीदी केंद्र मन में किसान मन के जबर भीड़ दिखिस। किसान मन ट्रैक्टर लेके पहुंचिन, जेकर ले व्यवस्था गड़बड़ आगे रही। के बार रहेंगे? 4-5 बार रहे देखे ने टोकन नहीं कटिस। तो कर्जा ला किसे पटावे फिर? अब पैसा डाली तब न कर पटाव। बहुत भीड़ है और बहुत गाड़ी ऐसे, मौसम खराब है, पानी गिरे के समय है, बहुत परेशान है किसान मन। राज्य में समर्थन मूल्य में 28 जनवरी 2021 तक 90,66,233 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुके हैं। अब तक राज्य के 20,37,657 किसान अपन धान बेच चुके हैं, जबकि 21,52,000 किसान के पंजीयन हो रही। हजारों किसान अभी अपन धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में सरकार के लक्ष्य निर्धारण ऊपर घलो सवाल उठाते हैं। मंत्री रविंद्र चौबे कहें कि अब धान खरीदी के तारीख आगू नहीं बढ़ाई जाएगी। ये थी सीएम भूपेश बघेल हा केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ला पत्र लिख के एफसीआई में छत्तीसगढ़ के चाउर के कोटा 24 लाख मीट्रिक टन ले बढ़ा के 40 लाख मीट्रिक टन करे के मांग करे हैं। लगभग धान की खरीदी का काम जो है किसानों से जो प्राइमरी सोसाइटी माना है वो लगभग आज अंतिम चरण में है। आज अंतिम दिवस है। हम लोग लगभग 91 लाख मीट्रिक टन धान कल के पहले तक खरीद चुके हैं और आज भी जो 2-2.5-3 लाख मीट्रिक टन धान आएगा वो अतिरिक्त होगा। तो किसानों का धान तो निकल गया, तो हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई तिथि बढ़ाई जाएगी। उन्हें बीजेपी है सरकार ले धान खरीदी के तारीख बढ़ाए के मांग करे है। अभी भी किसानों का धान का खरीदी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में 15 कुंटल के हिसाब से खरीदी होनी चाहिए। जितने पंजीयन हुआ है ना तो उन किसानों के 15 कुंटल के हिसाब से खरीदी हुई है। जिन किसानों का बात आई है अभी भी 1 लाख से ऊपर किसान ऐसे हैं जिनके धान की खरीदी नहीं हुई है। तो 18 लाख किसान तो पिछले साल भी रजिस्टर्ड हुए थे और इस बार आपकी नीति के कारण 21 लाख से ज़्यादा किसान रजिस्टर्ड हुए। तो आपको इस बात का कि जितने किसान रजिस्टर्ड हैं ऐसे एक किसानों का धान जब तक नहीं बिकेगा तब तक हम धान को खरीदेंगे। किसानों को टोकन दिया गया है परंतु वो टोकन का भी धान अभी तक नहीं खरीदा गया है। धान खरीदी के लक्ष्य तक पूरा हो गए हैं, फिर हजारों किसान धान नहीं बेच पाए हैं। दूसरा डहर सरकार ला पर्याप्त बारदाना नहीं मिले है, जेकर सेती धान खरीदी केंद्र ले धान मिलर तक पहुंचाना और धान ला बारिश में भीजे ले बचाना एक बड़का चुनौती बन गई है। बड़े सवाल ये उठे कि जब सबो किसान धान नहीं बेच पाए तो लक्ष्य कैसे पूरा होगी। सौरभ सिंह परिहार के संग राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो अपन रिपोर्ट ला देखे 91 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कल तक हो गई से लक्ष्य रही से 90 लाख मीट्रिक टन के। दूसरा चीज़ 31 जनवरी की धान खरीदी की आखिरी डेट रही से, लेकिन चूंकि शनिवार और रविवार 2 दिन धान खरीदे नहीं हुए तो आज ये डेट ला आखिरी मान के चला थे। सवाल ये है कि का सबो किसान मन के धान बिक गए का? कल तक 20,38,000 किसान मन धान बेचे रही से और 21,52,000 के पंजीयन है, यानी कि अभी भी 1 लाख बचे। आज कुछ हज़ार मन के तो किसान मन के धान और बिकिस हुई। तो सवाल यही कि सबो धान किसान मन के धान बिक गए है का, कहीं कुछ कमी रह गए का, एक ऊपर हम चर्चा करबो। हमारे संग दो खास पहुना मन जुड़ा थे, कांग्रेस जहां ले विधायक शैलेश पांडे जी और बीजेपी की तरफ से विधायक रजनीश सिंह जी। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। जय जोहार। शैलेश जी, मैं आपने शुरुआत करूं
विपक्ष की मांग ये है कि अभी भी 1 लाख किसान मन के धान नहीं बिके हैं, जबकि ओखर मन के पंजीयन हो है। आप मनेदारी 21,52,000 पंजीयन करे रहे हो, जबकि 20,38,000 किसान मन बेचे हुए, आज 2100 मान लो, यानी कि अभी भी कुछ कई हजार किसान मन के धान नहीं बिके, ऐसे ओखर मन के कहना है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और हमारे साथी रजनीश भैया को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहला सवाल मैं ही रजनीश भैया से पूछ लेता हूं कि 21,52,000 किसानों ने पंजीयन कराया, उसमें से 20 लाख से ज़्यादा किसानों का धान खरीद लिया गया है सरकार के द्वारा। टोटल 91 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया गया है। इस पर वो क्या कहना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब उनकी सरकार थी 15 साल, तब कितने लाख किसानों का धान वो खरीदते थे और जो बच जाते थे उनका वो क्या करते थे, इसका वो बताएं। दूसरी बात, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो पिछले 3 वर्षों से किसानों का जो विश्वास प्राप्त किया, छत्तीसगढ़ की जनता का जो विश्वास प्राप्त किया, उसके हिसाब से किसानों की खुशहाली के लिए हर बेहतर कदम हमारी सरकार उठा रही है। 1 लाख किसान, कहीं देखिए वो किसान हो सकते हैं जिन्होंने पंजीयन कराया हो लेकिन फसल नहीं उगाई हो, वो किसान हो सकते हैं जिन्होंने दूसरी फसल के लिए पंजीयन करा लिया हो, ये भी हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं, अधिकतम किसानों का धान सरकार खरीद चुकी है और ये 20 साल में ऐतिहासिक कदम है कि 91 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदा है, ये आज तक कभी भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी ने नहीं किया, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। जी रजनीश जी, ऐतिहासिक रिकॉर्ड धान खरीदे 91 लाख मीट्रिक टन। अंशुमान जी, हमारे खास पांडे जी मित्र हैं, वो बोल रहे थे कि रजनीश जी से जवाब चाहूंगा। जरूर पांडे जी, देता हूं जवाब। एक मिनट रजनीश जी, मैं दोनों पहुनों मन से आग्रह कर रहा हूं कि ये छत्तीसगढ़ी के डिबेट है, तो छत्तीसगढ़ी में दोनों जन बोलूं आप मन। नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी में बोला था। जी, धन्यवाद जी। मैं छत्तीसगढ़ी में शुरू होता हूँ। जी। पांडे जी की छत्तीसगढ़ी में थोड़ा दिक्कत होते, तो मैं कहा शुरू में हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक। कहा है कि आंकड़ा के बात करत रहे पांडे जी, मैं आंकड़े के साथ बताता हूँ। 18-19 भारतीय जनता पार्टी के इनकर सरकार जब बनी तो 18 के लास्ट दिसंबर में बने हैं। तो धान खरीदी जो है हमारे समय में 15 नवंबर से हो जाती रही, जो 18-19 के आंकड़ा है, पीछे के आंकड़ा भी दे सकता हूँ। ओमा जो पंजीकृत किसान रही से 17,02,000 और जो रकबा रही से 25,59,000 हेक्टेयर। यदि एक किसान का हम एक डिवाइड करी हेक्टेयर में तो 1.48 हेक्टेयर आते, और यदि एकड़ में करी तो 3.60 एकड़ आते एक किसान के। तो हम एक किसान के एवरेज लगाई तो 3.6 एकड़ के हिसाब से धान खरीदत रहे। अब इनकर बतात हूं मैं, अभी जो इन बताते कि 21,52,000 किसान पंजीकृत हुए हैं, जो पंजीकृत हुए हैं तो उनको बताते नहीं, तो इन्हीं हल्ला करने वाला है कि छत्तीसगढ़ में 32 लाख किसान है। मैं बहरहाल इनके आंकड़ा का लेख कर रहा हूँ। 27 लाख और 50,000 हेक्टेयर के पंजीयन हुए हैं 21,52,000 किसान के द्वारा, और ओका यदि हम एकड़ में करिए वो हेक्टेयर का तो 68 लाख हेक्टेयर जमीन होते, और उमा यदि 15 क्विंटल का ही मान ली तो 1,02,000 क्विंटल के आसपास इनकर होते 15 क्विंटल में। इनकर राष्ट्रीय तत्कालीन अध्यक्ष जी ये कही के गहरी है, उनका वीडियो भी वायरल है। अभी कहीं तो मैं पांडे जी को दिखा दे हूं कि हम 5 मिनट में आएंगे सरकार में, 5 मिनट में 15 क्विंटल का सीमा जो है उसको समाप्त कर देंगे। तो 15 क्विंटल की जो सीमा है उमा 1,02 क्विंटल के 1,02 क्विंटल धान खरीदना रही। लेकिन शुरू ले इसना माहौल बनाए गई। पिछले साल 83,000 मीट्रिक टन धान खरीदे गए से, तो ये साल 90 लक्ष्य आखिर कैसे निर्धारित करते? एक बार मैं पांडे जी से जानना चाहिए कि किसान के धान लक्ष्य खरीदी के का पैमाना है, कौन हिसाब से हम लक्ष्य सरकार के हिस्से के नहीं ये 90 लाख मीट्रिक टन कर रहे हैं, अगले साल हम 92 लाख मीट्रिक टन करब। दो बात है, मैं अंशुमान जी जो ने अभी मैं चौबे जी का आप वर्जन सुनाया हो जी कि एक कथी कहते हैं कि हमार 60 लाख चावल मीट्रिक टन खरीदा है, दूसर कथी पिछले साल के आंकड़ा जो है 83 लाख मीट्रिक टन धान इन खरीदे हैं, और ओमा 42 लाख मीट्रिक टन चावल के समझौता एफसीआई करा हो रही से 28 लाख एफसीआई देना रही से 24 लाख अपन पीडीएस पर।
28 लाख मीट्रिक टन धान अभी नहीं दे पाए हैं। अभी सिर्फ ये साल बढ़ाए हैं 7,000 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त धान, और 7,000 मीट्रिक टन धान में कहते हैं कि 60 लाख मीट्रिक टन धान बेचा। तो ये अजूबा कैसे इन करने वाला है। तो कुल मिला के किसान के रकबा काटे के कारण ये परिस्थिति है। और इनका शुरू से मनसा रही, चाहे पटवारी के नामांतरण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए। पांडे जी, जिसे आपन नजरी आकलन करवाया, गिरदावरी कराया, किसान के पंजीयन करा है, पटवारी ला भेज के मौका में जाके रिपोर्ट मंगवाया, एक एक चीज ला चेक करे, तब मोर ख्याल से आपन 90 लाख मीट्रिक टन के टारगेट ला सेट करे। भाई अब 90 लाख मीट्रिक टन के टारगेट सेट करे, 91 लाख तो कल हो गई से। एक दूसरा एक किसान के पंजीयन हो से, तो जिन किसान मन के पंजीयन हुए, आप गिरदावरी करवा रहे, सब कुछ करवा रहे, ओकर बाद भी कई जा किसान मन तो बचते छे ना। जबकि 1 महीना लेट शुरू हुई से धान खरीदिया, दिसंबर ले शुरू हुई से धान खरीदिया, और बारदाना की दिक्कत लग रही से। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से धान खरीदी सरकार ने करी है। पहली बात, किसान छत्तीसगढ़ में बिल्कुल परेशान नहीं है, किसान दुखी नहीं है, उसका पैसा उसके पास पहुंच रहा है। दुखी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। क्योंकि उनको कोई किसानों का कोई विरोध पिछले 1.5 महीने में मैंने देखने में नहीं आया है, ना हमारी सरकार में देखने में आया। इक्का दुक्का अगर कहीं कोई शिकायत हुई होगी किसी बात की, हाँ बारदाने की कमी थी, तो बारदाने की कमी थी तो उसको ये सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री, हमारे खाद्य मंत्री सभी ने बताया कि बारदाने हमने भारत सरकार से मांगे थे। जूट कमिश्नर दिल्ली में बैठते हैं, 15 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने काहे को यहाँ बारदाना बनाने की फैक्ट्री क्यों नहीं बनाई। और आज अगर धान खरीद रहे हो, पिछले साल तक हम निर्भर केंद्र सरकार में रहते थे बारदाना खरीदने में, तो अचानक कोरोना काल में कहां से बारदाने की फैक्ट्री बना देंगे हम लोग, ऐसा संभव नहीं है भाई। और केंद्र सरकार वही तरीका, जो सिस्टम इनके समय था वही तरीका सिस्टम से हम लोग भी खरीद रहे हैं, उसमें कोई अलग तो है नहीं। तो बारदाने किस प्रकार से मैनेज किए गए, भारत सरकार का जो असहयोग केंद्र सरकार का किया गया है, छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया, ताकि बार बार ये प्रयास किया गया है कि छत्तीसगढ़ में किसान डिस्टर्ब हो जाए, उनका धान ना खरीदा जाए, जो राज्य सरकार है वो परेशान हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता केवल वो मजे लेते रहे और मीडिया में बयानबाजी करते रहे। उनको कोई लेना देना नहीं है किसानों से, कोई लेना देना नहीं है जनता से, और केवल इसमें मीडिया में बयानबाजी। ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है, ये एक होने का मुद्दा है। ये गर्व की बात है रजनीश भैया कि आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार किसानों का मतलब 91 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि किसान तो किसी पार्टी के नहीं होते ना, किसान तो हमारे हैं, आपके भी हैं, हमारे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। तो ये बातें जो है व्यर्थ हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत है, पिछली बार भी बोल दिया था कि जो इनकी प्रभारी आई हुई थी पुरंदेश्वरी, 9,000 करोड़ रुपए जो है हमारे केंद्र सरकार ने दिया। आदरणीय अंशुमान जी 9,000 करोड़ रुपए, कहाँ 9,000 करोड़ रुपए दिया, किस चीज का 9,000 करोड़ रुपए दिया, आज तक कभी बता नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मीडिया में बयान दे दिया, झूठ बोल दिया सार्वजनिक, ये गलत बात है। ऐसे काम नहीं करना है। ये बारदाना की मुद्दा बार बार उठते, रजनीश जी के नेता काम करेंगे। ये बारदाना की मुद्दा बार बार उठते। मुझे एक चीज बताओ, आप विधानसभा चुनाव हुई 70 से मतलब 69-70 सीट हो गया कांग्रेस की, एक तिहाई मतलब बढ़िया जीत के आगे। भाजपा के जब लोकसभा चुनाव हुई तो 9 सांसद जीत के आई से आप मन प्रदर्शन करे हो और कहते आंदोलन करे हो, बारदाना के मुद्दा ला आपे मन लाल लेते हो वहां से। चल भाई सांसद बन के जिम्मेदारी बनते ना, केंद्र में भेजे है सरकार बना के, मोदी जी की सरकार है, आपे मन मान लो बारदाना दिलवा देते हो, पीट ले थपथपा लेते हो, किसान के भला तो होतीस। अंशुमान जी, छत्तीसगढ़ में सरकार इन बना है और 36 टन बड़े बड़े वादा गंगा जल के कसम खा के बनाए हैं। बरदाना हर हवाई जहाज में कोनो में रखा है, तेका भाजपा के सांसद गए और बात करके हवाई जहाज में भरवा के ले आई, इसना तो नहीं हो। बरदाना के जूट मिल के कलकत्ता में ओकर आयुक्त बैठे, केंद्र सरकार के आयुक्त बैठे, ओमा ऑर्डर करे पड़ते राज्य सरकार का। एक विधानसभा के प्रश्न है, हम मांग कर रहे हैं, पूछे रहे हैं, ओका बता दो पांडे जी, थोड़ा बताए प्रकाश डाली बारदाना के बारे में। प्रश्न जैसे कि आपने धान खरीदी के लिए इस साल कितना बारदाने की आवश्यकता होगी और आप बारदाने के कितने आपूर्ति के लिए ऑर्डर किए, इनका जवाब को सुन लो। विधानसभा के लिखित जवाब है, माननीय पांडे जी आपके पुस्तिका में वही जाके आज थोड़ा अध्ययन करिए, दिख जाए 4,45,000 गठान के आवश्यकता हो ही धान खरीदी बार। ऑर्डर कत कर रही है, सुन के चक्कर आ जाए किसान में, 1,75,000 बारदाना के ऑर्डर कर रही।
और बचत का कहे है कि हम पीडीएस वालों से मांगेंगे, जो रेडी टू ईट चलाते हैं उनसे मांगेंगे, जो मध्याह्न भोजन चलाते हैं उससे मांगेंगे। तो इन मांग क्या करें? और मांग कब कर रही है? नवंबर में मांग नवंबर में करें। पंजाब में, छत्तीसगढ़ ले, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है अंजुमान जी, और छत्तीसगढ़ ने 2.5 गुना ज्यादा धान खरीदे है। एक दिन बोरा कमी नहीं हुए इस कोरोना संक्रमण काल में। तो इनका बोरा का मोदी जी पहुंचा के दे है कि सांसद जी में इनका बोरा ले लेके दौड़त रहे इनकर भर। इन मांग तो करती न, इन सिस्टम नहीं जाना था। वास्तव में जो है इनका सरकार चलाए का अनुभव नहीं है। बहुत बड़े बड़े वादा करके आ गए हैं, और बोझ तले दब गए हैं, और अब ये भागत हैं, घबरात हैं, चिल्लात हैं, परेशान हैं, और हर मुद्दा में है। कुछ भी होते तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार नहीं दी। चलो, अरे तय का दे तुम ले बताओ। रजनीश जी अब्बड़ का आरोप लगा दे, पांडे जी इसमें जवाब न हो। ब्रेक के पहले ही पांडे जी आप मन रजनीश जी सुना तो अब्बड़ का आरोप लगा रही से कि आप मन व्यवस्था नहीं कर पाए बारदाने सबके। अब जवाब चाहूँ आपसे मैं। आदरणीय अंशुमान जी, हमारे आदरणीय रजनीश भैया जो आरोप लगा रहे हैं वो बस आरोप लगा रहे हैं, उसमें तथ्य बिल्कुल नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं कि 4.5 लाख गठान सरकार को धान खरीदी के लिए चाहिए थी, हाँ बिल्कुल सही है। हमने कहा मना किया? हमने 4.5 लाख केंद्र सरकार से मांगे, उन्होंने कहा कि हम इतने नहीं दे पाएंगे। उसका पत्राचार भी हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हम केवल 1,45,000 आपको गठान देंगे। अब आप 1,45,000 में कितना दिए हो? 1,10,000 गठान से ज्यादा नहीं दिए हमको। आप 4.5 लाख गठान की क्या बात करते हैं? जब 1,10,000 गठान जब आपने बोला 1,45 देंगे, उतना भी आप नहीं दे पाए, तो 4.5 लाख आप कहां देंगे? फिर धान हमको खरीदनी थी। आज 91 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीद लिया है। आसमान से टपके थे क्या बारदाने? क्या मोदी जी ने भेजे क्या? नहीं भाई, ये हमारी सरकार ने ही मैनेज किया ना। चाहे हमने किसी से पीडीएस सिस्टम से लिया हो, चाहे हमने किसानों से लिया हो, चाहे हमने दुकान से लिया हो, चाहे हमने कहीं से भी लिया हो, लेकिन हमने बारदाने की कमी नहीं होने दी। और कम समय में 91 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा है। और ये बात, इस बात का विश्वास है कि हमारे पास बारदाने की कमी हमने धान खरीदी में नहीं होने दी। और केंद्र सरकार का जो रवैया था, देखिए रजनीश भैया अपनी जगह कभी तारीफ नहीं करेंगे सरकार की, ये मैं जानता हूं, लेकिन वो अच्छे नेता हैं, लेकिन तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी अलग है। लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं कि कितना उन्होंने जो है सहयोग किया केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को। अच्छा रजनीश जी ये बताओ, 91 लाख मीट्रिक टन के धान खरीदी होगी तो रिकॉर्ड है, तो माना था आपना एक नहीं देखो नहीं। दूसरा चीज, एक चीज और बताओ, कांग्रेसमन के कहना, जैसे आप मन कहा तो ना कि व्यवस्था नहीं करी से, तो कांग्रेसमन के भी ये कहना है कि भाई आप मन धरना करे, प्रदर्शन करे, विधानसभा वार प्रदर्शन करे, फिर जिला स्तर में आंदोलन करे, फिर उनमें कुछ किसान मन नहीं जुड़ी, पूरा प्रदर्शन प्रतीकात्मक रही गए। आप मन आंदोलन हो जन प्रदर्शन करे अपन बर करे हो, ऐसे कहना उखर मन के? नहीं, उनका कहना वही है, हम प्रदर्शन धरना काबर कर रहे हैं, हमका मालूम रही से सरकार के का है, का कर नियत है, हमका मालूम रही से। अभी 1 लाख किसान धान खरीदी के अपन इंतजार कर रहे थे, 2 लाख किसान के रकबा कट गए, इनका लिखित जवाब है। और अभी पांडे जी कहत रही है कि विधायक ऐसा जब बोलते तथ्य से हट के तो थोड़ा सा तकलीफ होते है। कम से कम हम मांगे रहे 4,45,000 का कर मांगे रहो पांडे जी। ये विधानसभा के प्रश्नोत्तरी देख ले हो जाके अभी, जेमा आपके जवाब आए कि जेमा हम कब देहन, कतका मांगे, खरीदे के बात है, खरीद के लेना होगा, आपका कोई सौगात नहीं देना है। आप जो सत्ता में आए के लिए बड़े बड़े वादा कर दे हो, तो क्या आपको लगा थे कि केंद्र सरकार आपके पहुंचा दे बोरा, ओकर लिए पैसा गिने पड़ते महाराज। और ओमा ना पिछले समय के रेट भी दे है कि हम पिछले साल अतका कन बोरा खरीदे, अतका रेट में खरीदे। अब ये पिट के दे है कि 1,25,000 बोरा खरीदे, 1,75 के ऑर्डर दे हैं, आधे 1,75 के, और कहते हैं हमने मांगा था, हमको दिया नहीं। अच्छा बोले, एक चीज बताओ रजनीश जी, आज जिसे मांग की बात हुई, आज मुख्यमंत्री जी है पीयूष गोयल जी चिट्ठी लिखे है कि 24 लाख में जिन मीट्रिक टन की जिन वो है कोटा है, तिल्ला बढ़ा के 40 लाख मीट्रिक टन कर दे जाए, मांग करे है, तो आप मैंने समर्थन करूँ बढ़ाया जाए? नहीं, किसान मन के धान है, हमारे किसान मन के धान है। नहीं अंशुमान जी, मैं आता हुई बात में, पिछले साल इन 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रही है। और भारत सरकार के FCI इंकर संघ जो नेमे हो रही से 42 लाख मीट्रिक टन चावल के, 28 लाख मीट्रिक टन चावल इनका FCI के देना रही से, 24 लाख मीट्रिक टन पीडीएस भर रही से। तो 28 लाख मीट्रिक टन तक दिसंबर तक नहीं दे पाए हैं, 30 सितंबर तक देना रही से, जनवरी खत्म हो गया, नहीं दे पाए। और ना इन ट्रांसपोर्टर के पैसा दे हैं, न बोरा के व्यवस्था कर रहे हैं, रकबा का कटवा दे हैं। और केंद्र सरकार
पिछला हिसाब कहे ते कदे ना कि पिछला हिसाब अभी आप एक बताओ जो एफसीआई तिर जो एमयू हुए है एफसीआई के हिसाब करही कि नहीं, पिछला धान के हिसाब करही कि नहीं। अभी ये विधानसभा में अभी आया है जो घोटाला हुए है ना अंशुमान जी, अभी इनकर घोटाला आने वाला है 1000 करोड़ के धान जो सड़ा दीन या चोरी कर दीन, अब बहुत बड़े घोटाला है। कल के जो आंकड़ा है रजनीश जी, वो मैं ये कहा थे कि 28 जनवरी 2021 तक 90,66,233 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक राज्य के 20,37,657 किसान अपना धान बेच चुके हैं। 16,181 करोड़ रुपए के भुगतान हो चुके हैं ऑनलाइन के जरिए। प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए 31,55,536 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया जा चुका है और अब तक मिलर्स द्वारा 29,03,655 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। ये कल के आंकड़ा है। नहीं वो ठीक है ना, पिछले साल के थोड़ा देख लेना, अभी हुआ ही ना, अभी इनका जवाब दे बरे तेकर बर अभी करें, अभी सब पैसा उसा मिला थे तेकर बरे, अभी जो पैसा इनका मार्केट से मिले रहते धान खरीदी बार ओकर बरे, अभी जब इनकर 2500 रुपए वाला बात तो इन करते नहीं है, भुला गए हैं 2500 कहाँ बात कर रहे थे। अभी तो अभी तो एमएसपी के रेट केंद्र सरकार देते तो 2500 कहाँ देते। एक किस्त बचे, वो कब तक वो हो जाएगी? चौथा किस्त जन है काबर, अभी तो नवा धान के बिक्री की नहीं चौथा किस्त नहीं अंशुमान जी, चौथा किस्त नहीं 2500 इनकर मैं घोषणा पत्र देखा तो मैं लिखे 2500 रुपए तब के मैं जवाब ले लेता हूं पांडे जी से। जी हमने तो 2500 रुपए धान पहले साल दिया ही था, दूसरे साल भी दे रहे थे। केंद्र सरकार का जो भेदभावपूर्ण रवैया था कि उन्होंने ये कह दिया था, ये पूरा प्रदेश का एक एक किसान जानता है, आदरणीय रजनीश सिंह हमारे बड़े भाई भी जानते हैं कि जब तक उन्होंने कहा था कि हमारे समर्थन मूल्य के हिसाब से अगर आप धान नहीं खरीदेंगे तो फिर हम आपका जो है सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीद। इसके लिए मनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे कई मंत्रिमंडल जो है साथी जो है वहां पर गए, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं माना। अंततः उनके अहंकार की तुष्टि करने के लिए हमको पिछले साल उसी पैसे में धान खरीदना पड़ा। ये आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं, ये आप राजनीति कर रहे हैं। जब आपकी जिम्मेदारी की बात आती है, जब आपकी केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी की बात आती है, कांग्रेस पार्टी असफल पार्टी है, बड़े भारी घोषणा करके कभी भी साथ नहीं देते हैं, आप केवल राजनीति करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी जवाबदारी थी। रजनीश जी, शैलेश जी, मोर ये कहना है पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी किसान ला, चाहे जैसे आप भाजपा वाले के केंद्र में सरकार है और कांग्रेस के राज्य में सरकार है, तो दोनों पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी किसान के हक मत मारे जाए और सब किसान के भला हो। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।